आज हम लोग सुनने वाले हैं अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग में मूर्ख लोग और पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं न पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थिति पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग्य और कर्म योग को फल रूप में एक दिखता है, वही यथार्थ दिखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवान स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अनंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला संख्यायोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मुदता हुआ भी सब इंद्रियां आपके अपने अर्थ में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा मानने की कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करने के और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से, कमल से के पत्ते भी भांति पास से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अनंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवान प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। अनंत कारण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करता हुआ नहीं नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया
गया है उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्पर पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अनुरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्रह्मांड में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी। इसका विस्तार गीता अध्याय 6 श्लोक 32 की टिप्पणी में देखना चाहिए। जिनका मन समभाव में स्थिति है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे सच्चिदानंद घन परमात्मा में भी स्थिति है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वो स्थिर बुद्धि स्वयं रहित ब्रह्मावेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थिति है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अनंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थिति जो ध्यान जनित साविक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिभावक से स्थिति पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं, सब भोग है। यद्यपि विषय पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए यह अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमाता। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले योग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी होती है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मांड को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संयम ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के ही हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिति है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित वाला परम ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए हैं। ज्ञानी को लिए एक सब ओर से शांत परमात्मा परम ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भृकुटी के बीच में स्थिति करके तथा नासिक में विचरने वाले प्राण और अपमान वायु को सम्म करने के जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, जो ऐसा मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त है। मेरा भक्त मुझको सब ये और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का हृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है।